सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। छात्र, आप सब ठीक रहेंगे या आशा करती हूँ। और हमारी ऑनलाइन पढ़ाई हम आज वापस शुरू कर रहे हैं। पाठ्यक्रम के साथ साथ हम व्याकरण विभाग भी पढ़ रहे हैं। व्याकरण विभाग समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं परिभाषा और उदाहरणों के साथ आपको हर प्रकार को स्पष्ट कर रही हूँ। आशा रखती हूँ कि दी गई सारी परिभाषाएं और उदाहरण के साथ आप अपने व्याकरण विभाग में लिखकर, हिंदी नोटबुक में लिखकर ज़रूर मुझे मोबाइल पर भेजेंगे, ताकि आपको समय समय पर मैं चेक करके दूँगी। सबको महत्वपूर्ण है, केवल प्रेजेंट ही देना ज़रूरी नहीं, बल्कि चेक करना भी ज़रूरी है। आप ये वीडियो सुनने के बाद लेखन भी करेंगे और मुझे मोबाइल पर भी भेजेंगे, ताकि आपको सुंदर हस्ताक्षर और समय समय पर पढ़ाई जारी रहेगी। व्याकरण विभाग आज हम पढ़ रहे भाषा शुद्धि के लिए, और इसी के लिए हमारे ज्ञान दृढ़ीकरण भी होता है। व्याकरण में बहुत सारे प्रकार है, जिसको हम एक से बढ़कर एक हम पढ़ते चले जाएंगे तो हमारा ज्ञान पक्का हो जाएगा, हमारी भाषा सुधार होगी, हमारे रचना विभाग में सुधार आएगा। और इसी कारण लेखन वाचन महत्वपूर्ण है, जो आपको करना ही है। आइए, आज के व्याकरण विभाग में सर्वनाम, ये बहुत महत्वपूर्ण भाषा का एक भाग है, जिसको मैं विभागों में पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको सब समझ में आए और आपका पढ़ाया हुआ ये ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाए। जिसके लिए सर्वनाम शब्द की परिभाषा, उसके प्रकार और उनके उदाहरणों से हम पढ़ ही रहे हैं। सबको पता है, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, मराठी में भी सर्वनाम, और इंग्लिश में आप जैसे प्रोनाउन कहते हैं। उसकी परिभाषा हमने देख ली है। एक बार दृढ़ीकरण कर लो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ताकि ये ज्ञान रहे। कभी भी पूछा जाए सर्वनाम, तो आपके मुंह से ज़रूर निकलेगा कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उससे सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा के अनुसार सर्वनामों के भेद बनाए हैं। केवल एक ही सर्वनाम नहीं रहता है, उनको अलग अलग विभागों में किया है, जिसके नाम भी हमने देख लिए हैं। फिर भी याद रहे, इसलिए वापस से बता रही हूँ, ताकि आपका ज्ञान पक्का हो। ज्ञान दृढ़ीकरण जिसे कहा जाता है, आप पढ़ोगे भी और ये लिखोगे भी अपने विभाग में। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इन भेदों को भी, प्रकारों को भी हम धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें से पहले विभागों में पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तू, तुम ये पढ़ाया है। निश्चयवाचक में आपको यह, यही, वह, वही, ये निश्चय सर्वनाम के बारे में निश्चित बोध करने वाला सर्वनाम होता है। तो अनिश्चयवाचक में भी कोई, कुछ जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, उसका बोध किया जाता है। इसके आगे हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम देखा है, जो आपको याद ही रहेगा। बताइए, कौन, क्या, किसने, इस प्रकार के हमने उदाहरण लिखे हैं। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम भी हमने देखे हैं, और निजवाचक में याद है ना, लिखा है, सबके सामने है, स्वयं, अपने आप, इस प्रकार के उदाहरण निजवाचक सर्वनाम में हमने देखे हैं। सर्वनाम का ये अंतिम भेद संबंधवाचक सर्वनाम, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो बता रही हूँ। जो शब्द जिसकी परिभाषा पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से देखिए। छात्रों, ये भी लेखन करना है अपने हिंदी विभाग में। संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वापस से परिभाषा ठीक से समझा रही हूँ, क्योंकि उदाहरण देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन संज्ञा क्या और सर्वनाम क्या, ये जब तक नहीं समझ में आएगा
तब तक संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा आपको समझ में नहीं आएगी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध स्पष्ट करता है, रिलेशनशिप बिटवीन, एक दूसरे से बताता है, उस संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताता है, या एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है, जिसके लिए संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, जो से लेकर वाक्य शुरू किया, उसके बीच में आएगा उसे। जो से वाक्य शुरू की जाएगा, उसके बीच में आएगा वह। जैसी से वाक्य शुरू करेंगे तो उसका वाक्य बीच में आएगा वैसी। इस प्रकार के उदाहरण जिस वाक्य में आते हैं, जो, उसे, जो, वह, जैसी, वैसी, ये जो शब्द है, ये जब आते हैं तो ये संबंध बताते हैं एक दूसरे का, और इसी कारण इन्हें कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण मैं ले रही हूँ, जो, उसे। जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी। जो वहाँ जाएगा उसे पहला क्रमांक मिलेगा। जो परेशानियों को दूर करेगा उसे सुख के दिन मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे वाक्य, जो और उसे, इस प्रकार के वाक्य हैं। जो और उसे, उन्हें क्या कहा जाएगा? इन दोनों शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम। जो और वह, इनसे वाक्य हैं। जो मेहनत करता है वह हमेशा सफलता पाता है, ये भी वाक्य हो जाएगा संबंधवाचक। जो मेहनत करता है, जो मतलब कोई व्यक्ति के बारे में कहा जाता है। जो वहाँ जाएगा वह इनाम जीतेगा। जो और वह, इन दोनों शब्दों का संबंध है। केवल जो वहाँ जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। जो और वह, जो और उसे, इस का संबंध रहा करता है। जैसी करनी वैसी भरनी, इस दोनों शब्दों का संबंध एक दूसरे पर आश्रित करता है, संबंध है इनका एक दूसरे पर। इसलिए ये दोनों शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में कहलाएंगे, क्योंकि उनका एक दूसरे से संबंध होता है, तो ही वो सर्वनाम के रूप में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में। और इसी कारण ये परिभाषा समझाई है मैंने अच्छी तरह से। अब सबको समझ में आ गया। ऐसे वाक्यों में हम संबंधवाचक सर्वनाम कहीं कोई भी वाक्य में होगा तो हर प्रकारों को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इन प्रकारों के बाद हम अगला विभाग भी देखेंगे ज़रूर, लेकिन ये लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, छोटा सा एक प्रश्न आपके लिए कि निम्नलिखित वाक्यों से सर्वनाम चुनकर लिखिए। पहले एक छोटी सी लेवल है कि निम्नलिखित वाक्यों से सर्वनाम चुनकर लिखिए। वाक्य दिए हैं और आपको कहा गया है केवल सर्वनाम चुनकर लिखिए। सर्वनाम के भेद बोला तो हम जो पढ़े वो सारे भेद भी लिखेंगे, वो आगे हम ज़रूर देखेंगे। पहले सर्वनाम पहचानना ज़रूरी है, फिर उसके भेद भी हम देखेंगे। पहला वाक्य है, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। एक वाक्य है और वाक्य से सर्वनाम चुनने के लिए आपको कहा गया है केवल। तो सर्वनाम शब्द कौन सा है? मैं, ये सर्वनाम है। अब वो कौन से सर्वनाम का भेद है ये भी हम जानते हैं, मैंने पढ़ाया है। लेकिन यहाँ केवल सूचना है कि सर्वनाम चुनो, तो केवल सर्वनाम चुनकर लिखना है। समझ रहे हो? संज्ञा शब्द चुनना, सर्वनाम शब्द चुनना, वाक्यों से पहले जिसको आएगा वो भेद बराबर पहचान पाएगा। यह मेरी पाठशाला है। इस वाक्य में यह, ये सर्वनाम है, क्योंकि ये संज्ञा के बदले आया हुआ शब्द है, जिसके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में हमने देखा है। लेकिन यहाँ केवल हमें सर्वनाम लिखना है, इसलिए यह, ये सर्वनाम हो जाएगा। फूल कौन लाया? कौन, कौन ये शब्द सर्वनाम के लिए हैं।
फूल ये शब्द तो क्या है, संज्ञा है। लाया ये शब्द अंत में है, वो क्रिया है, वो आगे हम देखते चले जाएंगे, लेकिन हमें केवल सर्वनाम देखना है। बाहर कोई खड़ा है, कोई, इस वाक्य में कोई ये सर्वनाम है। इस प्रकार आपको दिए गए वाक्यों में से सही सर्वनाम पहले चुनना आएगा, तो अलग अलग उसके प्रकार भी हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। ये छोटा सा काम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी वाक्य में से हमें सर्वनाम चुनना पहले आना ज़रूरी है। बेसिक माने मूलभूत ज्ञान ये आपके लिए आज मैंने स्पष्ट कर दिया है, और एक बार मैं पढ़ती हूँ ताकि सबको दिमाग में सर्वनाम के लिए ज्ञान दृढ़ीकरण हो सक जाएगा। मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, आप भी बोलते चले जाइए मेरे साथ। मैं ये सर्वनाम है। यह मेरी पाठशाला है, यह सर्वनाम। फूल कौन लाया, तीसरा वाक्य है, कौन सर्वनाम। चौथा वाक्य है, बाहर कोई खड़ा है, कोई ये सर्वनाम है। सबको प्रश्न का आशय समझ में आ गया है। सारी पढ़ाई गई परिभाषा उदाहरणों के साथ अपने हिंदी नोटबुक में जहाँ कहीं लिख रहे हैं, किसी ने सेपरेट बनाई होगी तो भी चलेगी, डबल लाइन सिंगल लाइन कोई नहीं, सिंगल लाइन है तो भी चलेगी, गलती से डबल लाइन बनाई है तो भी चलेगी, लेकिन लिखना ज़रूरी है आज की तारीख पर, दिनांक पर। क्यों, और खाली लिख कर नहीं रखना है, मुझे भी भेजना है ताकि मुझे भी आपका ज्ञान चेक करके उसको मार्क्स देने हैं। इसलिए अच्छी तरह से लेखन करके मुझे ज़रूर भेजेंगे। सबको समझ में आ गया आज की पढ़ाई सर्वनाम की परिभाषा से लेकर, तो आज की पढ़ाई यहाँ तक। धन्यवाद।